ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बद्दी हिमाचल प्रदेश से तरसेम लाल जी ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम तरसेम जी, प्रणाम। क्या आत्मा, जीवात्मा या जीव अलग अलग है? तरसेम जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात है आत्मा एवं जीवात्मा की, तो जब हमारा आत्म स्वरूप अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में होता है, जिसे कि ब्रह्म के समकक्ष ही माना जाता है, पूर्णतया शुद्ध स्वरूप में हमारी आत्मा जिस प्रकार से ब्रह्म निर्लेप है, निर्विकार है, उसी स्वरूप में होती है। किंतु जब हमारी इस आत्मा में सुख और दुख का भाव जुड़ जाता है और उसके साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि विकारों का समावेश भी हो जाता है, वैसे विशेष रूप से आत्मा और जीवात्मा में जो भेद है वह इतना ही है कि आत्मा में सुख एवं दुख का एहसास नहीं होता है, किंतु जीवात्मा को सुख दुख का एहसास होता है और सुख दुख का एहसास होने के साथ ही उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि विकार भी आ जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध स्वरूप है वह आत्मा है और जो इन विकारों से ग्रस्त है, जिसमें सुख दुख आदि का भाव है, वह जीवात्मा है, वही जीव है। वैसे आत्मा और जीवात्मा में मूलतः कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से एक दर्पण है, उस दर्पण पर धूल जम जाती है तो वह अपने वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित नहीं कर पाता और देखने वाले को वह प्रतिबिंब, वह कांच उस रूप में दिखाई नहीं देता जिस रूप में वह होता है। किंतु यदि उस पर से वह धूल हटा दी जाए तो वह कांच फिर से चमकने लगता है, शुद्ध, एकदम पवित्र, और उसके सामने जो भी जाता है वह स्वयं का प्रतिबिंब उसी रूप में देख पाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी पूर्ण पवित्र शुद्ध है और जब उसके ऊपर इन विकारों की धूल जम जाती है तो वह जीव बन जाती है, जीवात्मा बन जाती है। और हम साधना के द्वारा, कुंडलिनी साधना के द्वारा इन्हीं विकारों से ऊपर उठने की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। जब हम अपने इन विकारों से धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं और जैसे जैसे मुक्त होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने आत्म स्वरूप के नज़दीक पहुँचते जाते हैं। इसलिए शुद्ध स्वरूप आत्मा है और अशुद्ध स्वरूप जीवात्मा है। आगे बहन मीनू शुक्ला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है।
प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मुझे अमृत स्राव का अनुभव तो नहीं हुआ है, पर सहस्रार चक्रा पर श्वेत एवं आनंददायी प्रकाश का अनुभव किया है। गुरुजी, जिस वक्त प्रकाश दिखता है उस समय आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। गुरुजी, अभी 2-4 दिनों से जैसे ही मूलाधार पर एकाग्र होती हूँ वैसे ही पूरी बैकबोन में प्रज्वलित अग्नि सी दिखती है एवं आज्ञा चक्रा पर सुखद प्रकाश का गोल गोल घूमता हुआ चक्रा सा अनुभव होता है। कृपया मुझे बताएं, कुंडलिनी जागरण के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। बहन मीनू जी, आपने जो अपनी स्थिति यहाँ पर प्रकट की है और जिज्ञासा प्रकट करते हुए आपने लिखा है कि मुझे अमृत स्राव का अनुभव तो नहीं हुआ है, पर सहस्रार चक्रा पर श्वेत एवं आनंददायी प्रकाश का अनुभव किया है। आपको अमृत स्राव की स्पष्ट अनुभूति नहीं हो रही है, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आंशिक रूप से आपको अमृत की प्राप्ति अवश्य होने लगी है। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाएगी, आपका ध्यान निर्विकल्प निर्विचार होता जाएगा, वैसे वैसे आपको अमृत के श्राव का स्पष्ट एहसास भी होने लगेगा। आगे आपने लिखा है, जिस वक्त प्रकाश दिखता है उस समय आंखें खोलने का मन ही नहीं करता। यह स्थिति उच्च स्तरीय साधकों की होती है। श्वेत शीतल प्रकाश में खो जाने की, डूब जाने की जो स्थिति है वह समाधि अवस्था के नज़दीकी का संकेत देती है। इसलिए आपकी अवस्था तो बहुत ऊंचाई पर है। जिस आधार पर, जिस स्थिति को आप यहाँ पर व्यक्त कर रही है, अभी 2-4 दिनों से जैसे ही मूलाधार पर एकाग्र होती हूँ वैसे ही पूरी बैकबोन में प्रज्वलित अग्नि सी दिखती है। स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो चुकी है, जागृत हो चुकी है एवं आज्ञा चक्र पर सुखद प्रकाश का गोल गोल घूमता हुआ चक्रा सा अनुभव होता है। इसका स्पष्ट अर्थ है, आज्ञा चक्र पर गोल गोल चक्र घूम रहा है, मतलब कि आज्ञा चक्र प्रकाशित होने की स्थिति बन रही है, आज्ञा चक्र जागृत होने की स्थिति बन रही है, आज्ञा चक्र पर तीव्र क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। आगे आपने लिखा है, कृपया मुझे बताएं, कुंडलिनी जागरण के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? वास्तविकता तो यह है, आपकी कुंडलिनी तो जागृत हो चुकी है, बिल्कुल जागृत हो चुकी है। बस आप जो कर रही हैं उसे करती रहिए, बस उसी को करती रहिए। और हाँ, यदि आपने मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें नहीं देखे हैं तो एक बार इन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिए। आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ने में। आप आगे बढ़ती रहिए, आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और हाँ, सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे बहन पूनम वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैंने कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन 2 महीने से ये सब अपने आप हो रहा है। मैं पीजी में रहती हूँ, घर वालों को इसके बारे में पता नहीं है। यदि मैंने उनको बता दिया तो वो मेरी साधना पूरी नहीं होने देंगे। मैंने गुरुजी 4 साल पहले नाम दीक्षा ली थी। वो गुरुजी बीज मंत्र देते हैं जो मैं लगातार 4 साल से कर रही हूँ। गुरुजी, नाभि में खिंचाव और सर पर कुछ चल रहा हो ऐसा लगता है। मैंने डर के मारे 10 दिन से ध्यान नहीं किया है, जिससे मेरा सर भी भारी भारी रहता है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरे घर वाले ये सब नहीं मानते। मेरे मामा जी भी
उन्हीं गुरु की पूजा करते हैं। मैंने उनको बताया था, उन्होंने कहा तू डर मत, बस आगे बढ़ती रह, सब ठीक होगा। गुरुजी मैं यहाँ तक आकर वापस लौटना नहीं चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। गुरुजी अब आप ही मेरे को रास्ता बताओ, मैं क्या करूँ। बहन पूनम वर्मा जी, आप बहुत अधिक परेशान हैं। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं और आप नई नई मेरे से जुड़ी हैं। जहाँ तक बात है आपकी स्थिति की, तो जब साधक प्रारंभिक स्तर पर होता है और उसकी कुंडलिनी ऊर्जा पर थोड़ी सी क्रिया होने लगती है, तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं और उस स्थिति में योग्य मार्गदर्शक नहीं होने की वजह से डरना, घबराना स्वाभाविक बात है। और जिस तरीके से यूट्यूब आदि में साधकों को डराया जाता है, भरमाया जाता है, भटकाया जाता है, उससे डर और अधिक बढ़ जाता है। और हाँ, मैं यह भी नहीं कहूँगा कि इस मार्ग में डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात तो है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। इसलिए योग्य मार्गदर्शक का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। किंतु हाँ, अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात है आपने जो अपनी स्थिति लिखी है उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया करने लगी है। और हाँ, आपने लिखा है मैं ध्यान नहीं करती, बीज मंत्र का जप करती हैं। कोई सा भी बीज मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो, आप मंत्र जप करती हैं तो वह ध्यान की ही प्रक्रिया है। आपकी प्राण ऊर्जा पर मंत्र शक्ति क्रिया करने लगती है और प्राण ऊर्जा पर मंत्र शक्ति का जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर में विभिन्न क्रियाएं होने लगती है। इसी की वजह से आपके शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही है। अब जो भी आपकी स्थिति है, जो आपने यहाँ पर प्रकट की है, उससे डरना तो छोड़ दीजिए और सर्वप्रथम कार्य कीजिए। हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियो को देख लीजिए और दोनों को की विधि को समझ करके आप जो बीज मंत्र कर रही हैं उसको करने से पूर्व उस विधि को आपकी साधना के साथ और मिला लीजिए। बस इतना सा आपको करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और हाँ, आपको ध्यान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और हाँ, आगे बढ़ती रहिए। आज से ही फिर से शुरू कीजिए अपनी साधना और बिल्कुल भी भय को अपने पास मत आने दीजिए। आपको अभी बहुत आगे जाना है। और हाँ, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। और परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।